आप देख रहे हैं राज समाचार। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। आम आदमी पार्टी के नेता सचिन जैन का क्या कहना और क्या कहना चाहते हैं, एक बार सुने। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। उसके बाद बात करें जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर पर अपनी मांगों के लिए बैठे हैं और एक वाजिब मांग के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गंभीर आरोप WFI के जो चेयरमैन है बृजभूषण जी पर उन पर लगाए हैं। और बीते 3 माह पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि हमारी बेटियां आगे आई थी, तो तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करेंगे और हमारे खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन तब से अब तक उसके ऊपर ना तो अब तक कोई कार्रवाई हुई है, ना ही हमारी बेटियों को और जो हमारे जितने भी रेसलर्स हैं उन्हें किसी को भी न्याय नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें अब दोबारा धरने पर बैठना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी FIR दर्ज करवाने गए तो उनकी FIR भी दर्ज नहीं की गई और अब कोई भी उनसे मंत्रीगण या कोई भी उनसे नहीं मुलाकात कर रहे हैं। इस विषय पर हमने देखा कि जी जो देश के बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे 4 राज्यों के गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, वह भी वहां पर जाकर के आए। हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी भी वहां जाकर के आए और उनके दुख दर्द को समझ करके आए। तो आज आप लोगों के माध्यम से हमारी देश की केंद्र की सरकार से अपील की इन खिलाड़ियों को न्याय दिलवाया जाए, और जो क्योंकि एक निष्पक्ष जांच के लिए उस व्यक्ति का उस पद से निरस्त होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बृजभूषण जी को इस्तीफा दिलवा करके उनकी जांच करवाई जाए और खिलाड़ियों को न्याय दिलवाया जाए, ताकि आने वाले समय में देश के खिलाड़ी गर्व करें और उनके साथ इस प्रकार की यौन शोषण या उत्पीड़न जैसी घटनाएं न हों। वह तो देखिए उनकी सरकार का और उनकी पार्टी का निर्णय है कि क्या होगा, लेकिन हमारा निर्णय स्पष्ट है कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी जो है केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, वह जनता के साथ गठबंधन करेगी और 130 करोड़ भारतीय मिलकर के देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने वाली सरकार चुनेगी। और आपने अभी तो बीते दिनों में देखा कि पंजाब में हमारी सरकार ने किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक शानदार काम करके दिखाया, जिसकी सराहना हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी की। लोकसभा के चुनाव भी लड़ेगी और जो विधानसभा के चुनाव है वह भी मजबूती के साथ लड़ेगी, जिसके लिए आपने देखा बीते 1 माह तक 10 अप्रैल तक हमारी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसके अंदर लगभग 11.5 लाख जो है नए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। देश के आम आदमी ने सदस्यता ग्रहण की। हरियाणा बदल रहा है और जल्दी आपको इसकी बानगी देखने को मिलेगी। आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का हरियाणा का मजबूत संगठन पुनः घोषणा भी होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी जोरों शोरों पर चल रही है और आम आदमी पार्टी जो है इस दरमियान लोगों से मिल रही है, लोगों के विषयों पर बात कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये सदस्यता अभियान चला तो लोगों ने मामूली छोटी छोटी चीजें अपनी रखी, जिसमें आप कह लीजिए प्रॉपर्टी आईडियों से लोग दुखी हैं, फैमिली आईडियों से लोग दुखी है, सड़कों से परेशान है, स्कूलों से की जो जर्जर हालात है उनसे परेशान है, जिसका तो बानगी हमने देखी कि हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीते दिनों हांसी के एक राजकीय स्कूल को भी दिखाया गया कि जहां की छतों के हालात बेहद खराब थी। तो स्कूल स्वास्थ्य के लिए ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लोग इस बार परंपरागत पार्टियों को त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। कमेटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार की CPGRMS जो साइट है वहां पर कंप्लेंट लगाई जाती है, जहां पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों की, राज्य सरकारों की कंप्लेंट लगाई जाती है। आज भी मेरे फोन पर मैंने उनकी कंप्लेंट्स 3 लगाई हुई हैं, लेकिन 6 महीनों तक उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। ट्विटर पर आप कंप्लेंट करिए, वहां संज्ञान नहीं लिया जाता। तो इसी के साथ, क्योंकि जब उनकी कंप्लेंट आप आगे फॉरवर्ड होगी नहीं, ग्रीवेंस कमेटी उस पर आगे संज्ञान लेगी नहीं, तो अधिकारियों के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके हौसले बढ़ते जाएंगे। अकेले बेरोजगारी में नहीं, अपराधों में भी हरियाणा नंबर 1 आया गया है। पीछे जो सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें ये चीजें निकल करके आई कि बेरोजगारी की बात हो, अपराधों की बात हो, हर स्तर पर हरियाणा नंबर 1 आ रहा है। इसके बनिस्पत जब हम दिल्ली की बात करें तो आपने पीछे देखा कि दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर कायाकल्प किया गया, स्वास्थ्य के अंदर कायाकल्प किया गया, वहां पर
हर व्यक्ति की पर व्यक्ति इनकम में जो है उसके अंदर बढ़ोतरी। आज देश के अंदर जो पर व्यक्ति आय है वह देश की पर व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और हमारी जब सरकार हरियाणा में आएगी तो इन्हीं सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में जो सरकार है वह अब तक 12.5 लाख से ज़्यादा रोजगार जो है युवाओं को दे चुकी है। इसी प्रकार पंजाब की बात करें तो पूर्ण रूप से एक खाका तैयार किया गया है। अब तक एक साल के अंदर 38,000 से ज़्यादा नौकरियां हमारी वहां सरकार दे चुकी है। और हर साल लगभग 25,000 से ज़्यादा पुलिस वालों की ज्वाइनिंग का जो है खाका तैयार करके दे दिया गया है सरकार के द्वारा कि कब उनकी जो है विज्ञापन निकलेगा, कितने दिनों में उसकी आपकी जो भरपाई होगी और एक समय के अनुसार वहां पर पुलिस की भर्ती होगी। और इसी प्रकार बाकी जो विभागों में भी हैं कच्चे कर्मचारियों को वहां पक्का भी किया जा रहा है। यही सब काम जो है और ये सारे मूलभूत काम है। हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो यही काम होंगे।